मनाली वासियों को मुख्यमंत्री ने दी करोड़ों की सौगात। 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम बोले, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार ने नहीं किया कोई कार्य। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर कौल सिंह ने किया पलटवार। कहा, हेलीकॉप्टर से उतरकर मुख्यमंत्री देखे सड़कों की हालत। सड़क निर्माण में लगी कंपनियां बेच रही पत्थर, निर्माण अधूरा। 37 वर्षीय भावना के जीवन को सरकारी सहारे से मिली मजबूती। 7 साल की उम्र से ही मिर्गी के रोग से पीड़ित है भावना, चलने फिरने में भी असमर्थ। रेड क्रॉस सोसाइटी हर 3 महीने में निःशुल्क दवाइयां करवाएगी मुहैया। और टोल प्लाजा की पर्ची के पीछे विधायक के बेटे की दादागिरी। परमाणु टोल प्लाजा पर जमकर किया हंगामा। टोल कर्मियों के रोकने पर की गाली गलौज, कर्मचारी से की हाथापाई, वीडियो वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत की 26 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बड़ाग्राम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश कोविड महामारी के लिए टीकाकरण की पहली खुराक के 100% कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने भी इस उपलब्धि के लिए प्रदेश को बधाई दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से महिलाओं के सशक्तिकरण का आग्रह किया, क्योंकि इससे मजबूत और जीवंत समाज का निर्माण सुनिश्चित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। जयराम ठाकुर ने लोकसभा, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, विधानसभा के लिए 2 उपचुनावों में राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकसभा की सभी 4 सीटें जीती हैं और इसके अतिरिक्त राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी 75% सीटें हासिल की है। आज एक बार फिर से देवभूमि कुल्लू में देवतुल्य लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जिस गर्मजोशी के साथ आपने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबके हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जिंदगी से प्यारा किसी आदमी के लिए कोई चीज नहीं है, और इसलिए हम लोग भी इसी बात को लेकर के आप सबके बीच में आग्रह करते रहे कि इस कोरोना के इस दौर को सावधानी के साथ हम लोगों को पार करना है। आप लोगों ने हमको सहयोग दिया, समर्थन दिया उस दृष्टि से, और आज मुझे थोड़ा इस बात को लेकर के संतोष है कि ऐसा लगता है कि जो बड़ा दौर आया था उस दौर को हमने पार कर लिया। लेकिन फिर भी अभी तक इस बात को लेकर के कहा नहीं जा सकता, संकट खत्म नहीं हुआ है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा है कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उतर करके सड़कों की हालत देखे। आज सड़कें बंद हैं। जिन कंपनियों को सड़कों का काम दिया गया है, वे कंपनियां पत्थर बेच रही है। मुख्यमंत्री कभी कभी जमीन पर चलकर देखे, तब पता चलेगा कि विकास कहाँ हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री ने जनसभा के दौरान कहा था कि कांग्रेस घर से बाहर निकलकर विकास देखे। इसी बात को लेकर कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार कर दिया। मंडी में पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान कौल सिंह ने न केवल मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया, बल्कि प्रदेश सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर भी घेर दिया। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस घर से बाहर निकलकर विकास देखे, लेकिन मुख्यमंत्री भी हेलीकॉप्टर से उतरकर जमीन पर चलकर सड़कों की हालत देखें। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों को कांग्रेस ने बनाया, उनमें से कई सड़कें बंद पड़ी हैं। सड़कों से मलबा नहीं उठाया जा रहा। फिर कहते हैं कि कौल सिंह ने बहुत सड़कें बना दी हैं, कितनी साफ करें। कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि केंद्र की डबल इंजन की सरकार ने आपको कितनी वित्तीय सहायता दी है। प्रदेश सरकार सिर्फ ऋण लेने पर जोर दे रही है और प्रदेश को ऋण के बोझ तले दबा रही है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इस ओर सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। कांग्रेसियों को
विकास नजर नहीं आ रहा है। घर से निकल करके विकास देखें। मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हेलीकॉप्टर से उतर करके अपने प्रदेश की सड़कों की हालत देखें। वो तो हेलीकॉप्टर पर चलते हैं, उनको क्या पता सड़क की क्या हालत है। सुंदरनगर से पंडोह तक आप सड़क जाइए, क्या बुरे हाल सड़क के हैं। 5-5 घंटे जो है जाम लग रहा है। मुख्यमंत्री से चाहूँगा, मुख्यमंत्री महोदय आप हिमाचल प्रदेश से सड़कों की हालत को सुधारें। कभी कभी जमीन पे चल करके देखें, तब लगेगा विकास क्या है। जिन सड़कों को हमने बनाया था, ग्रामीण सड़कों को, आज कई सड़कें बंद हैं। सड़कों के मलबे नहीं उठाए जा रहे। फिर कहते हैं जी बहुत बड़ी ज़्यादा सड़कें बना दी है ठाकुर कौन सिंह ने, कितनी कर सड़कें हम साफ करें। अब बार बार कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो दिल्ली का इंजन है, श्री मोदी का इंजन है, उन्हें आपको कितनी वित्तीय सहायता दी, कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंट और फाइनेंशियल हेल्प आपको दी है। एक पैसा नहीं ले सके, सिर्फ ऋण लेने पर जो है जोर दिया हुआ है। ऋण पे ऋण ले जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश को ऋण के नीचे जो है ये सरकार धकेल रही है। कौल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मंडी एसपी के घर से उनकी 2 अंगूठियां चोरी हो गई। कुल्लू से प्रधान और उसकी पत्नी को बुरी तरह से पीटा गया। कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। यहाँ तक कि जब कांग्रेस ने पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा की हत्या की जांच की मांग की, तो वन मंत्री ने इस पर भद्दा बयान देकर न केवल कांग्रेस के खिलाफ बोला, बल्कि स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा के खिलाफ भी बोला है। कानून व्यवस्था बड़ी खतरनाक है, खराब है। अब आपको पता है एसपी के घर से ही 2 अंगूठियां जो है चोरी हो गई। कुल्लू में सरेआम जो है हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रधान और उसकी घरवाली को बिल्कुल प्रधान रही है, बुरी तरह से पीटा। और प्रधान जो है चंडीगढ़ पीजीआई में दाखिल है और उसकी घरवाली जो है दाखिल है। 5 दिन के बाद वो अभी गिरफ्तार किए गए, जो बीजेपी से जिनका संबंध है। तो कानून व्यवस्था भी हिमाचल प्रदेश में चरमा गई है। तो आत्महत्या करने के कुछ कारण होते हैं। हमने कहा सीबीआई जांच करो। और इनके एक मंत्री वन मंत्री ने तो इतनी बदतमीजी की है कि क्या रामस्वरूप शर्मा बाप लगता है कांग्रेस का। ये तो मतलब रामस्वरूप शर्मा के खिलाफ उन्होंने बोला है, कांग्रेस के खिलाफ तो चलो बोला ही है। कौल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी है तो भाजपा में। धर्मशाला में अनुराग ठाकुर ने कहा था कि प्रदेश सरकार रेलवे, जहाज और हवाई अड्डे के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवा रही है और हिमाचल का मुख्यमंत्री कैसा हो, अनुराग ठाकुर जैसा हो के नारे भी लगे थे। तैयार हो गया जयराम और उन्होंने कहा धर्मशाला में कि सरकार, प्रदेश सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है, न जहाज के लिए करा रही है, न रेलवे के लिए करा रही है, न एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए करा रही है। और नारे लगाए लोगों ने कि हिमाचल का मुख्यमंत्री कैसा हो, अनुराग ठाकुर जैसा हो। पूर्व मंत्री कौल ठाकुर ने बागबानों को सेब के सही रेट न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि बागबानों का शोषण अंबानी, अडानी और दानी कर रहे हैं। सेब का मूल्य 15 दिन पहले 3000 रुपए प्रति पेटी था और अब 1500 और 1800 के बीच में पेटी बिक रही है, जिससे बागबान परेशान हैं और बागबानों का शोषण हो रहा है। उनके शोषण को बचाने के लिए प्रदेश सरकार असफल रही। कौल ठाकुर ने मंत्री सुरेश भारद्वाज के बयान पर भी नाराजगी जताई और सरकार से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द बागबानों की समस्या को हल किया जाए। लेकिन अभी दुर्भाग्य से जहां किसानों का शोषण कुछ बड़े बड़े घराने कर रहे हैं, वहां बागबानों का शोषण भी अडानी, अंबानी और अदानी कर रहे हैं। सेब का
मूल्य 15-20 दिन पहले एक गिलास सेब था 3,000 रुपये प्रति पेटी जा रही थी 25 किलो की। अभी वो 2-3 दिन पहले 1500 और 1800 के बीच में पेटी रह गई है। इससे बागवान बहुत परेशान है। बागवानों का शोषण हो रहा है और शोषण को बचाने के लिए हिमाचल सरकार पूरी तरह विफल रही है, पूरी तरह असफल रही है। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोलन के चिल्ड्रन पार्क से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने आजादी के अमृत उत्सव के अंतर्गत फिट इंडिया फ्रीडम रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र सोलन द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। फिट इंडिया फ्रीडम रन चिल्ड्रन पार्क सोलन से माल रोड सोलन होते हुए चंबा घाट से दोबारा वापस चिल्ड्रन पार्क सोलन में समाप्त हुई। बारिश के बावजूद इस दौड़ में सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने सभी को फिट इंडिया की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत उत्सव के अंतर्गत फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करना और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करना है। मैराथन में दौड़ने आई प्रतिभागियों ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के चलते आज युवा वर्ग सब उत्साहित है और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा सभी के दिल में है। आज यहाँ सोलन में फ्रीडम रन का आयोजन किया गया और फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज ये शपथ भी हुई है कि हम फिट रहने के लिए, हम फिट रहेंगे तभी देश निर्माण में हम अपना योगदान कर पाएंगे और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस उक्ति को हम सब लोग जानते हैं। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी अपना हमारा योगदान जो है समाज के क्षेत्र के, जीवन के क्षेत्र के हर कॉर्नर में, हर कोने में हमारा एक पॉजिटिव योगदान हो सकता है। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसमें ये लोग हमारे साथ इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि ये लोग शो कर सके कि आज हमें आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जिसमें ये लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिनका मानना है कि हमारा इंडिया बिल्कुल, हमारा यूथ जो है, जो हमारा युवा है वो फिट रहे, तो इसके उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज यह मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। महसूस कर रही हूँ कि मैं आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुई। जैसा कि आप सबको प्रतीत है कि आज 75वें साल के आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, तो हम इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं, जो कि मोदी जी का एक सपना रहा है बहुत बड़ा कि आगे युवाएं, हमारे आज के होने वाले युवाएं आगे बढ़े और प्रोत्साहित हों फिट इंडिया तहत की फ्रीडम की। कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव चेतन चंबियाल ने कहा है कि वन मंत्री राकेश पठानिया का बयान उनकी सत्ता का गरूर है। वन मंत्री अपनी मर्यादा को भूल चुके हैं। इस प्रकार की असभ्य भाषा को कांग्रेस सहन नहीं करेगी। चेतन ने जताया कि मंत्री राकेश पठानिया मर्यादा में रहकर बयानबाजी करें, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। साथ दिया था तन, मन और धन से, तीनों चीजों से इनका साथ दिया था और आज अगर ये जहां पर पहुंचे हैं तो ये उन्हीं की देन है, उस टाइम की देन है कि आजाद जीते थे और आज ये यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये अगर विपक्ष के साथ अगर ऐसा बोलते हैं तो बहुत बुरी बात है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को, सभी को ये चीज बोली है, इन्होंने गलत बोला है। हम भी बोलते हैं विपक्ष के खिलाफ, पर आज तक हमने कभी मोदी जी को या श्री जयराम ठाकुर जी को जो हमारे सीएम हैं या शाह जी को कभी हमने ऐसा लैंग्वेज नहीं कभी यूज की। कभी भी हम अगर कभी जोश में हो तो हमें अपना होश नहीं खोना चाहिए। और जिस पोस्ट पर इस टाइम हमारे राकेश पठानिया जी बैठे हैं तो उन्हें अपना होश नहीं खोना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के कुल्हाड़ीवाला स्थित एक पेपर मिल के प्रदूषण से परेशान होकर गांव की महिलाओं ने कंपनी गेट पर ताला लगा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी की राख से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कंपनी का दूषित पानी कंपनी के आगे जमा होने से उनके पशु इस पानी को पीकर बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों की ओर से ताला लगने के बाद कंपनी संचालकों ने फैक्ट्री को बंद कर दिया है।
मधाला पंचायत के दर्जनों लोगों ने कंपनी के गेट पर ताला लगा दिया है। कुछ महीने पहले भी महिला इस फैक्ट्री को बंद करने के लिए आई थी, लेकिन उस समय कंपनी संचालक ने उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था। महिलाओं ने बताया कि पिछले 10 साल से लोग इस कंपनी के प्रदूषण से दुखी हैं। कंपनी संचालक को कई बार इसे कम करने को कहा गया, लेकिन न तो दूषित पानी आना बंद हुआ और न ही राख आनी कम हुई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना एसडीएम नालागढ़ को दी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के संचालक सुनील गर्ग और दीपक गर्ग से उन्होंने जब बात की तो उन्होंने बताया कि वह किसी काम से बाहर गए हुए हैं और 2 दिन के बाद लोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। समस्या ये है कि परिवार में जितने भी मेंबर हैं सब दवाई खा रहे हैं, छोटे से लेकर सियाने तक दवाइयाँ खा रहे हैं। पर्चियाँ जो पैसे 4 पैसे कमाते हैं बच्चे वो सब दवाइयों पर लग रही है और भूखे मरने तक नौबत आ गई है। और थक गए बसों में जाना, बार बार डॉक्टरों के पास, कोई पीजीआई को चला हुआ है, कोई कालका को चला हुआ है, कोई प्राइवेट के पास चला हुआ है। बहुत मरने के समान हुए हैं हम, लेकिन हमारी सुनाई नहीं है। ये हमारी रिक्वेस्ट है सीएम साहब कोई डायरेक्ट इसके बारे में सूचना दी जाए कि इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। ये फैक्ट्री लगाए हम नहीं रोकते, लेकिन और फैक्ट्री लगा ले कोई, ये जरूरी तो नहीं है जनता को मारना। अगर जनता को मारना है सीएम ने तो मरवा दे, लेकिन वो भी फिर मुड़ के इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकेगा। अगर सीएम ने एक्शन ना लिया तो हम सीएम को बताएंगे कि कैसे मिलती है कुर्सी, उसको जवाब देंगे हम। हमको समस्या इस फैक्ट्री से है, गंदगी से है, इसकी राखी से है, इसकी बदबू से है। हमारे गले में खराश हो रही है इससे, सिर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जो इनमें धुआं उड़ रहा है ना सारा, अब इससे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों के गलों में पेन हो रही है, आंखों में दर्द हो रहा है और बहुत ज्यादा बैड स्मेल आ रही है, सहन नहीं की जा रही, बहुत बुरा हाल है। और उनकी राखी उड़ के हमारे गाड़ियों में, कमरों में तक जा रही है, हमें इसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 8, 10, 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਮੰਗਿਆ, ਅੱਜ 10, 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ नहीं कुछ ਬਣਿਆ। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.